नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। सचिन वाजे केस में लगातार हमें एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं मनसुख हिरेन डेथ केस में अभी तक एक भी न्यूज हमें सामने नहीं दिखाई दी है। यानी कि एंटीलिया वाला जो केस चला है बॉम्ब स्केयर का, वो तो यहाँ पर लगभग सॉल्व होता ही जा रहा है और एक के बाद एक कबूलनामे सामने आते जा रहे हैं। एक के बाद एक लोगों से पूछताछ कर रही है एनआईए। लेकिन बड़ा सवाल जो कि महाराष्ट्र के एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उठाया था कि मनसुख हिरेन को किसने मारा, जबकि सारी डॉट्स आपस में कनेक्ट होती हैं, तो एटीएस जल्द से जल्द खुलासा क्यों नहीं कर रही है, इतनी एक्टिवनेस क्यों नहीं दिखा रही है। इसी को लेकर देवेंद्र फडणवीस गए थे दिल्ली। वहां पर उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, जिसमें के अमित शाह शामिल थे और जेपी नड्डा भी शामिल थे। ये बहुत बड़ी यहाँ पर ये मुलाकात बताई जा रही है। इसके बाद में हो सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर हमें बहुत सारे एक के बाद एक एक्शन दिखाई दे मनसुख हिरेन डेथ केस में। जी हाँ, ध्यान देना, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मनसुख हिरेन मौत मामले में, क्योंकि अब वहां से अभी एक भी अपडेट नहीं दिखाई दी है। देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी एक खुलासा किया था कि जबकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं हूं, मेरे पास इतने ज्यादा सबूत है, एक कॉल रिकॉर्ड टेप है जो कि एटीएस के पास भी है और एनआईए के पास भी है, जिसमें साफ साफ पता लग रहा है सचिन वाजे मनसुख हिरेन से क्या क्या बातचीत कर रहे हैं। उन दोनों की बातचीत उसमें शामिल है, तो वहां से बहुत सारे राज खुल सकते हैं। लेकिन वहीं अभी तक एटीएस की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रही थी। इसी के चलते अब ये बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस पहुंच गए हैं पीएम मोदी के पास में। अब देखना यह है कि क्या पीएम मोदी मनसुख हिरेन मौत मामले में भी कोई केंद्र की जांच एजेंसी लगा सकते हैं, यानी कि सीबीआई या फिर और कोई जांच एजेंसी मनसुख हिरेन की डेथ मामले की जांच कर सकती है। हो सकता है कि हमें एक दो दिन के अंदर ये खबर भी मिल जाए कि अब ये जो पूरा मामला है उनको सेंट्रल की एजेंसियां देखेंगी। एनआईए जो वो लगा दी थी ऑलरेडी, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे सरकार ने आपत्ति जताई थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मनसुख हिरेन की मौत के मामले को अगर सीबीआई जांच लगा दी जाए तो फिर से महाराष्ट्र के अंदर हमें वही देखने को मिल सकता है कि सीबीआई की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक तरफ जब एटीएस जांच कर रही है तो कुछ भी सामने निकलकर क्यों नहीं आ रहा है? क्यों महाराष्ट्र के एक्स सीएम बोल रहे हैं कि एटीएस जल्द से जल्द जो उनके पास सबूत है ऑलरेडी, तो क्यों नहीं आकर बता रही है कि मनसुख हिरेन को किसने मारा था, जबकि एनआईए के पास में भी इसकी खबर है। जो स्कॉर्पियो जो बरामद की गई थी, आप सभी को पता है, वो मनसुख हिरेन की थी। और जो बातचीत है सचिन वाजे और मनसुख हिरेन की, वो भी इन जांच एजेंसियों के पास में पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर हमें बहुत जल्द पीएम मोदी की तरफ से एक और बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं हम बोले तो अब इन्वॉल्वमेंट हो गया है यहाँ पर। देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह हो गए और जेपी नड्डा हो गए, पीएम मोदी हो गए, इनकी बैठक यहाँ पर बहुत बड़ी ये बताई जा रही है कि यहाँ से बहुत बड़े बड़े राज अब खुल सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस केस से रिलेटेड जैसे कोई अपडेट आएगी मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा। धन्यवाद।